तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विज केम इंस्टीट्यूट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के कुछ नेम रिएक्शंस को याद करने की ट्रिक जानेंगे। ऐसी ट्रिक जिससे हमें उस अभिक्रिया के रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों याद रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहली अभिक्रिया लेंगे, रीमर टीमन अभिक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, रीमर टीमन अभिक्रिया। अब इसके रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उत्पाद को याद करने की जो ट्रिक है वो जानते हैं। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। रीमर ने फिनॉल में क्लोरोफॉर्म सोडा मिलाकर सिलसिला शुरू किया। रीमर ने फिनॉल में क्लोरोफॉर्म सोडा मिलाकर सिलसिला शुरू किया। रीमर से हम लोग याद रखेंगे रीमर टीमन अभिक्रिया। फिनॉल से फिनॉल, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म, सोडा से सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिलसिला से सैलिसिल एल्डिहाइड याद रखेंगे। यानी इस अभिक्रिया के जो रिएक्टेंट हैं वो है फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोडक्ट है वो है सिलसिला मतलब सैलिसिल एल्डिहाइड। तो बहुत आसानी से इस ट्रिक से हम रीमर टीमन अभिक्रिया के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है, रीमर ने फिनॉल में क्लोरोफॉर्म सोडा मिलाकर सिलसिला शुरू किया। ठीक है, रीमर से रीमर टीमन अभिक्रिया, फिनॉल से फिनॉल, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म, सोडा से सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिलसिला से सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, इस ट्रिक से आपको रीमर टीमन अभिक्रिया के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रहेंगे। ठीक है, एक रिएक्शन हुआ। अगला दूसरा रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन। अब इसके रिएक्टेंट यानी अभिकारक और प्रोडक्ट यानी उत्पाद को याद करने की ट्रिक, वह रोज एसिड को हाइड्रोजन पर एल्डिहाइड बनाता है। वह रोज एसिड को हाइड्रोजन पर एल्डिहाइड बनाता है। रोज से याद रखेंगे रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, एसिड को से होगा एसिड को, पूरा एसिड को से एसिड क्लोराइड, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, पर से पीडी को पर कह सकते हैं, तो पीडी यानी पैलेडियम, इसके साथ में BaSO4 और एल्डिहाइड से हम लोग एल्डिहाइड याद रखेंगे। मतलब इस ट्रिक से वह रोज एसिड को हाइड्रोजन पर एल्डिहाइड बनाता है। इससे हम रोजेनमुंड अपचयन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं। देखिए फिर से एक बार, रोज से रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन, एसिड को से एसिड क्लोराइड, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, पर से पीडी और एल्डिहाइड से एल्डिहाइड। यानी इससे हम याद रख सकते हैं कि रोज में यानी रोजेनमुंड अपचयन में रिएक्टेंट होता है एसिड को मतलब एसिड क्लोराइड, और हाइड्रोजन उत्प्रेरक होता है पैलिडियम, साथ में BaSO4 भी होता है, और प्रोडक्ट इसका होता है एल्डिहाइड। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला तीसरा रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया। तो इसके भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को याद करने की एक ट्रिक हम बताएंगे आपको, वो ये है इटिका एक गाड़ी भी हो सकती है। इटिका लेकर चलो बंगाल की तरफ। इटिका लेकर चलो बंगाल की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या याद करना है। इटिका, ई से इटार्ड अभिक्रिया, टी से टालुइन,
कर से क्रोमिल, चलो से क्लोराइड होता है। हम लोग क्लोरो को CHLO ही तो लिखते हैं, तो इसको चलो भी पढ़ेंगे तो क्लोरो लिखना होगा तो CHLORO लिखते हैं क्लोरो। तो इसमें हमने क्या कर दिया, चलो से हमें आसानी से याद हो सकता है कि क्लोरो की बात हो रही है, यानी क्लोराइड की। तो ई से इटार्ड अभिक्रिया, टी से टालुइन, कर चलो से हो जाएगा क्रोमिल क्लोराइड, और बंगाल से हम याद रख सकते हैं बेंज। क्या रख सकते हैं याद, बेंज, BENG बेंज। और बेंज पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। यानी इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट कौन है, टालुइन और क्रोमिल क्लोराइड, और उत्पाद क्या है, बंगाल, यानी बेंजल्डिहाइड। ठीक, फिर से एक बार, इटार्ड अभिक्रिया, इटिका लेकर चलो बंगाल की तरफ। ई से इटार्ड अभिक्रिया, टी से टालुइन, लेकर, तो लेकर चलो में कर से क्रोमिल, चलो से क्लोराइड, यानी क्रोमिल क्लोराइड। बंगाल से हमें याद रहेगा BENG बेंज, तो बेंज से हम लोग ले लेंगे बेंजल्डिहाइड। यानी इस अभिक्रिया में, इटार्ड अभिक्रिया में, टालुइन और क्रोमिल क्लोराइड रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से इटार्ड अभिक्रिया के भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।